आत्माएं देखो, जादू टोना बाहर आ रहा है, मुंह से बाहर आ रहा है, अभी 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 बाहर आ रहा है। आने दो, आने दो, अभी अभी अभी। यीशु के नाम से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। हर किया कराया, खिलाया पिलाया बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। होली गॉड और उसकी सेना सबसे बड़ा कौन है? इब्लीस! माइंड को बांधा है मैंने। नाली का कीड़ा, इसके परिवार में बहुत लड़ाई होती है, मैं करवाता हूँ सब। मुझे बुराई पसंद है। क्यों? मुझे लड़ाई, तुझे बुराई पसंद है? लड़ाई झगड़े पसंद, पाप पसंद है? हाँ, मारपीट पसंद है। हाँ? मुझे मारपीट पसंद है। सबसे बड़ा कौन है तुम में? नाम बोलो उसका। हाँ? उसने जिसने आदम और हवा को बहकाया था। अच्छा, आदम और हव्वा को बहकाया था। नाम क्या है उसका? वही पुराना सांप। वही पुराना सांप। उतार अपना मुकुट, उतार जल्दी, उतार जल्दी, उतार अपनी अंगूठियां, उतार अपने वस्त्र। In the name of Jesus. Fire the demon. Fire the demon. कौन है? जल्दी बोल। लूसीफर हूँ। कौन है यहाँ पे? सेना। हाँ? सेना। किसकी सेना? लूसीफर। लूसीफर की सेना। कौन है? मैं राजा। तू राजा है? कहाँ का राजा है? देख देख, ये शैतान मनुष्य का हाल कर देता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का हाल। सांप कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? समझ रहे? इब्लीस की स्पिरिट है, सरपंट का आत्मा, सांप की आत्मा। हाँ? सांप कैसे फुंकारता है? समझ आ रही है? शैतान कैसे फुंकारता है? समझ आ रही है? Out, out, in the mighty name of Jesus. Free. In the name of free. In the name of Jesus. Go. 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 Free in the name of Jesus. एक, दो, तीन, out in the mighty name of Jesus. Free. आमीन। पूरे इंडिया में ये अभिषेक जाएगा। तेरे पैरों को काटती हूँ in the name of Jesus. Free. अच्छा। Go. Go. Out. छोड़। Go. यीशु मसीह ने क्या? मार्ग, सत्य। देखो, वो मार्ग भी किसका है? झूठ का नहीं है, धोखे का नहीं है, मार्ग भी सत्य का है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। उस मार्ग पे चल के, उस सत्य पे चल के क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन तुम्हें मिलेगा, भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन तुम्हें मिलेगा।
2 3 out in the name of Jesus. Free. सेना आगे 1 2 3 out in the name of Jesus. अपने असली रूप में अड्डीमन in the name of Jesus. Up in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Free. Free. कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? यीशु है। तू कौन है? इसकी कोख तूने बांध दी है? हाँ? क्यों? क्यों? जल्दी। हाँ? कितने जने हैं? सेना 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 है। कहाँ से गिराया था? आकाश से आकाश से। ये आकाश से क्यों गिराया था? अरे आज्ञा नहीं मानने के कारण। इतने साल हो गए इसको ले जाने की कोशिश करते। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। नहीं 15 साल हो गए। क्यों पकड़ा इसे? मार दूंगा। क्यों पकड़ा इसे? मारना मारने के लिए? कब से यहाँ पे? बहुत सालों से। कितने जने हैं? 3 तेरा कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर। नहीं मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरी सामर्थ को, तेरे अधिकारों को तोड़ती हूँ इस लड़के के जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर। अंधेरे रेफे तेले रे डीमन पूरा हाथ हटा इसके ऊपर से। इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुझे काटती हूँ यीशु के नाम से। तेरी सामर्थ को काटती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक सरपंच स्पिरिट इसकी बॉडी को छोड़े राइट नाउ। तेरे अधिकारों को मैं ब्रेक करती हूँ। सारा पॉइजन बाहर आए इसके बोन मैरो से, ब्लड से, हड्डियों से बाहर आए राइट नाउ। हर सामर्थ को, हर एक सामर्थ को, दुष्ट तेरी हर एक शक्तियों को मैं इस भाई के जीवन से तोड़ती हूँ, इस बहन के जीवन से तोड़ती हूँ। हर कंट्रोल इसके सोल स्पिरिट बॉडी का मैं इसी समय ब्रेक करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कौन है? इब्लीस है। कितने लोग पकड़ रखे हैं इब्लीस तूने? बहुतों लोगों को। बहुत लोगों को। हाँ। कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता हूँ? मोबाइल द्वारा। मोबाइल द्वारा पकड़ता है। हाँ। क्या करता है? मोबाइल द्वारा खेल दिखाता हूँ, गंदी पिक्चरें दिखाता है और फिर लोगों के माइंड में घुस जाता है, पाप कराता है लोगों से।
दुष्ट आत्मा इसकी बॉडी को छोड़ राइट नाउ। निकल बाहर, तेरा कोई अधिकार नहीं है, निकल बाहर। Go in the name of Jesus। तू चले चले चले। मैं मार दूंगी इसे। बहुत दुखी किया इसे, बहुत लड़ाई झगड़े कराए और क्या कराई? सब कुछ खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, सब बंद करवा दिया, सब बंद करा दिया, सब कुछ। मुझे कुछ नहीं मिल दिया, लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो मैं मार दूंगी इसे। क्यों मार दूंगी? मारने के लिए आई है? ये प्रभु का काम करना चाहता है। अच्छा, उनके रास्ते पे क्यों चढ़ती है? और तू क्या करना चाहता है? मैं इसे नाश करूंगी, मारूंगी इसे। बिलियर स्पिरिट, हर श्राप, हर बंधन, हर दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माएं, हर फैमिली कर्स टूटे इन द नेम ऑफ जीसस। 1 2 3 फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्या करने आया? ये प्रभु में बहुत आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, तू नहीं चाहता ये बढ़े? हाँ, तू कैसे आया? कैसे आया यहाँ पे? जब से शादी हुआ तब से। तू एक प्रभु के जन के अंदर कैसे रह सकता है? 3 साल से ये बता रहे हैं, जो इनकी बाथरूम वाली नली थी, इन्होंने रिपोर्ट्स कराई, उसमें 7 mm की पथरी थी, इसके कारण सीवियर पेन रहता था। इंजेक्शन तो लगवाए, पास बहुत दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रहे 1 सितंबर को जब ये आए, आपने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर किया और ये बता रहे अद्भुत रीति से प्रभु की सामर्थ्य छुआ और 10 तारीख को बाथरूम के राही वो पथरी बाहर निकल चुकी थी। पिछले 6 महीने से इस बच्चे के दोनों साइड, गर्दन के दोनों साइड में 4 से 5 गांठें थी मम्मा, और वो गांठें इतनी बड़ी बड़ी वो दिखती भी थी, हाथ में भी आती थी, और उसके कारण से बहुत ज्यादा दर्द होता था और ये रात को सो भी नहीं पाती थी। अगले संडे चर्च आए, इन्होंने बेटी के लिए विश्वास से ले हैंड कार्ड बनवाया। जैसे ही कार्ड बनवाया मम्मा, इस बेटे के लिए प्रार्थना हुई, उसी टाइम मम्मा वो गांठें पूरी रीति से गायब होगी। इन्होंने घर जाके अच्छे से चेक करा, वो एक भी गांठ इसकी गर्दन पे नहीं थी। गांठ इसके नहीं। 2015 में इनका एक्सीडेंट हो गया था, टांग बड़ी छोटी हो गई थी, 17 ऑपरेशन हुए थे और 9 हॉस्पिटल बदले थे। हर हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, पीजीआई ने बोला था आपकी टांग काटनी पड़ेगी। 17 ऑपरेशन हुए इसके, और यीशु के एक स्पर्श के द्वारा आज आपका पैर जो छोटा बड़ा था बराबर हो गया और आप सही रीति से चल पा रहे हैं। मेरा नाम जतिन है, सजादपुर से। मम्मा ये अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे कि 12 जुलाई को ये बाइक पर अपने मामा जी के साथ जा रहे थे और ये बता रहे अचानक से सामने से एक बाइक ने आके टक्कर मारी और ये पीछे बैठे थे। पीछे की ओर गिर गए, सड़क पर इनका सिर बचा और ये बेहोश हो गए। और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा, बाइक भी टूट गई और भाई को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ इन्हें डॉक्टर ने बोला बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। बड़े हॉस्पिटल लेके गए, आगे अम्बाला शहर रेफर कर दिया, वहाँ लेके गए अम्बाला कैंट रेफर कर दिया, वहाँ लेकर गए तो पीजीआई रेफर कर दिया। इतने में हालत और बिगड़ गई और बता रहे पीजीआई लेकर गए, पहले डॉक्टर ने मना कर दिया, जब दूसरा डॉक्टर आया उसने बोला कि ऑपरेशन होगा और तुरंत अंदर ले जाया गया, लेकिन उसने पूरे परिवार से साइन करवा लिए कि हम इसे बचाने की गारंटी नहीं लेते। और ये बता रहे कि पूरा परिवार परेशान था, रो रहे थे और इनकी मम्मी ने यहाँ पर KMM चर्च में कॉल करके प्रेयर करवाई और ये बता रहे कि जब आप तक ये खबर पहुंची, आप जी ने इनके बेटे के लिए प्रार्थना करी। जैसे ही आपने प्रार्थना करी 4 घंटे बाद बेटे को होश आ गया। नहीं तो डॉक्टर कह रहा था 48 घंटे तक होश नहीं आया तो कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला कि अगर 48 घंटे होश नहीं आया तो ये बच नहीं पाएगा। और सचमुच आप देख सकते हैं बच्चे को, हालत इतनी बुरी थी इसकी कि कोई आस ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पूरी टीम, मैं खुद इसके लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं बोला प्रभु उसकी सेवा को याद कर, जो भी जितने दिन भी उसने की है प्रभु उसकी सेवा को याद कर।
और परमेश्वर ने इसको एक सेकंड चांस दिया। याद रखिए, आपकी सेवा की हुई, आपके प्रभु के राज्य में एक भी बीज, चाहे टाइम का चाहे किसी भी चीज का, वो व्यर्थ नहीं जाता, आमीन। व्यर्थ नहीं जाता। डॉक्टर ने साइन करा लिया, हम नहीं बचा सकते, लेकिन यीशु ने कहा मैं बचाऊंगा, आमीन। मैं बचाऊंगा। और सचमुच ये बच्चा इतनी जल्दी इसकी रिकवरी हुई। थोड़े दिन पहले जब आया था पूरे टांके लगे हुए थे और प्रभु ने उठा के आज इस बच्चे को खड़ा किया। ये बहन बता रहे कि 5 साल से इनके किडनी में और गाल ब्लैडर में पथरी थी और बहुत सीवियर पेन रहता था हमेशा। और ये बता रहे जिसके कारण इनको काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और ये बता रहे कि एक दिन में ये कम से कम 5 बार मेडिसिन खाते थे। और ये बता रहे हैं इन्होंने डॉक्टर्स को चेक करवाया, डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसके बिना और कोई सोल्यूशन नहीं है और 40,000 रुपए ऑपरेशन पर लगेंगे। और ये बहन बता रहे हैं कि इनके पास पैसा ना होने कारण इन्होंने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया और इनके पास दवाई लेने के पैसा भी नहीं था। और ये जब भी चर्च में आते थे तो मम्मा प्रोफेसी करते थे कि जिसके भी जहां भी पथरी है बॉडी में, वहां पर हाथ रखो और आपकी पथरी गायब हो रही है। जितनी अब पथरियां हैं वो टूट के बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। और ये बता रहे हैं विश्वास के साथ उन वर्ड्स को, परमेश्वर की दासी की तरह बोले वर्ड्स को ग्रहण किया और इन्होंने उसके बाद रिपोर्ट करवाई। और बता रहे हैं कि 5 साल की जो पथरी किडनी में थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अब कोई पथरी नहीं है, कोई दर्द नहीं है ना, बिल्कुल भी। हम 6 महीने से पैर पूरी तरह से गल चुका था। डॉक्टर्स ने बोला पैर काटना पड़ेगा और आपने प्रेयर करी। जैसी प्रेयर करी आपने, प्रभु की सामर्थ ने छुआ, वो पैर पूरी तरह से वो जख्म सूख चुके हैं और वो हील हो चुका है। भाई बता रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में इन भाई का बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। ये जा रहे थे और इनकी बाइक किसी दूसरी बाइक से टकरा गई और ये भाई गिर गए। जब ये डॉक्टर के पास गए तो इनके एक्सरे हुए। भाई आप बताएं कि डॉक्टर ने जब आपके एक्सरे किए तो क्या बताया उन्होंने आपको? जय मसीह की। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2023 अक्टूबर को, तब मैं बिल्कुल ही होश में नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा ले गए मेरे को, जैसे कि मैंने फ़ोन किया कि इनके पास थोड़ा थोड़ा होश में था। तब मैं एक दिन और एक रात के लिए ऐसे ही हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहा। तो किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। तो मेरा खून भी 5 ग्राम रह चुका था। मेरी टांग में फ्रैक्चर इतना हो चुका था कि हड्डियाँ बिल्कुल ही चूर चूर हो चुकी थी। तो उसके बाद भी मेरी टांग में जख्म इतने थे कि जिसके लिए मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद तो मेरे को इमरजेंसी में रखा गया। तो इमरजेंसी में रखने के बाद मेरे जितने भी स्टिचिंग हुई, एक्सरे, MRI हुई, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह सभी कुछ किया गया। तो उसमें बिल्कुल ही टांग चूर चूर हो चुकी थी। आपने बताया कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो आपकी राइट टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर थे, मतलब आपकी पूरी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरा एक्सरे कराने के बाद तब उन्होंने 2 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन किया, जिसमें मेरा शिकंजा लगा टांग पे। डॉक्टर ने आपको बोला कि आपकी टांग में बहुत सारे जख्म हैं, हाँ जी। रॉड डालनी है पर वो अभी डाल नहीं सकते जी, जी। क्योंकि आपकी टांग में बहुत सारे जख्म हैं। जी। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया? ऑपरेशन के दौरान उन्होंने शिकंजा लगाया टांग पे। तो शिकंजा लगाने के बाद उन्होंने 1 मंथ के बाद 28 दिन के बाद उसको निकाला। उसको निकालने के बाद उन्होंने फिर कच्चा प्लास्टर किया। जख्म अभी तक टांग पे बहुत थे जी, तो ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता था। तो ब्रदर, जब आपको शिकंजा लगा तो आप बता रहे हैं कि आप पूरी रीति से बेड पर थे। हाँ जी। तो क्या क्या परेशानी होती थी आपको उस समय, क्या आपको लगता था? शिकंजे में तो देखो जी, जब भी मैं बहुत ही परेशान था उसमें, ना तो मैं टांग को हिला सकता था और ना ही मैं इधर उधर हिल सकता था, ना झूल सकता था। बहुत पेन होता था। तो दर्द में बहुत, बस मैं परमेश्वर से यही दुआ करता था, परमेश्वर मेरे को जल्दी चंगा कर दे। दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरा प्लेटें डली। दिसंबर में प्लेटें डलने के बाद भी मेरी टांग में बहुत कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। आप तो बता रहे हैं कि जब आपको शिकंजा लगा तो आप बेड पर थे, वॉशरूम आपका हर एक काम बेड पे होता था? सभी काम मेरा बेड पे था। 6 मंथ मैंने बिल्कुल ही बिस्तर पे निकाले जी। और तो आप बता रहे हैं कि हर समय आपके परिवार वाले आपके साथ रहते थे? जी जी। और आप बता रहे हो कि नवंबर में डॉक्टर ने शिकंजा उतार दिया और जी। आपको प्लास्टर लगा दिया गया। जी। फिर आप बता रहे हैं कि दिसंबर में आपकी टांग में रॉड डाली गई। डॉक्टर ने आपको क्या बताया? तो फिर रोड डलने के बाद फिर मेरे एक्सरे हुए जी जनवरी में, तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तब फिर फरवरी में फिर एक्सरे हुए जी। फरवरी में एक्सरे होने के बाद उन्होंने कहा
कि इसमें बोन ग्राफ्टिंग होगी, दोबारा ऑपरेशन होगा आपका। अच्छा, आप बता रहे हैं कि फरवरी में डॉक्टर ने फिर से एक्सरे किया और उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी में अब जो गैप था अभी वो पूरा तरीके से नहीं भरा है, तो उसकी बोन ग्राफ्टिंग करनी होगी। बोन ग्राफ्टिंग उन्होंने मेरे जो कूल्हे की हड्डी होती है साइड से, तो यहाँ से साइड से हड्डी लेके उन्होंने नीचे डाल दी इसमें टांग में जी। मतलब आपका ये तीसरा ऑपरेशन हुआ। जी जी। आपका पहला ऑपरेशन जिसमें उन्होंने शिकंजा डाला, जी। दूसरे ऑपरेशन में आपको रोड्स डाली गई, जी। और तीसरे ऑपरेशन में उन्होंने बोन ग्राफ्टिंग करी, जी। जिसमें किसी शरीर के हिस्से से हड्डी को लिया जाता है जी। और जहाँ गैप होता था वहां पे डाला जाता है। जी। आप बता रहे हैं कि आपके 3 ऑपरेशन हुए, बट आप वही कि आपकी कंडीशन वही की वही थी, आप बेड पर ही थे, जी। जिसके कारण आप बहुत सारी परेशानियों को फेस करते थे। जी। वॉशरूम जाना, खाना, बिना सहारे के आप चल नहीं पाते थे, जी। बहुत दिक्कत आती थी आपको। जी। फिर आप बता रहे हैं कि अप्रैल में आपने ऑनलाइन 𝐏𝐸𝐬𝐿 ग्लोरी अटेंड करनी स्टार्ट करी। जी। और आप बता रहे हैं कि जब अपोस्टल जी घोषणा करते थे कि आप चंगे होने जा रहे हो, फिर जी। आपने विश्वास से उसे ग्रहण किया। जी। फिर क्या हुआ जब आपने उनको उस घोषणा को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद? जब मैं घोषणा को रिसीव किया जो मैंने, तो बीमार चंगे हो जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। तो उसके बाद मैंने मेरे मन में कुछ डाला कि मैं वॉकर के सहारे चलूं, तो मैं एक टांग के सहारे वॉकर से मैं वॉशरूम तक चला जाता था। तो चलता चलता ऐसे ही चलता मैं चलता रहा। आप बता रहे हैं कि आपने 𝐏𝐸𝐬𝐿 ग्लोरी में घोषणाओं को रिसीव किया, जी। और आपका विश्वास बना कि जो मैं बेड पे हूँ मैं बेड से उठूंगा, जी, जी। और मैं वॉकर के साथ चलना स्टार्ट करूंगा। जी। मतलब 3 ऑपरेशन के बाद भी आप बेड पर ही थे। फिर आपने ऑनलाइन प्रेयर को सुनना शुरू किया, फिर आप वॉकर से चलना स्टार्ट हो गए। जी। फिर आप बता रहे हैं कि आप 28 जुलाई 2024 को चर्च आए। फिर क्या हुआ? तो ले हैंड कार्ड बनवाए बाहर से ही, तो ले हैंड कार्ड बनवाने के बाद जिस टाइम मम्मा ने मेरे ऊपर प्रार्थना की, तो तब से मैं बिल्कुल ही चंगाई पा चुका हूँ। मेरा वॉकर बिल्कुल पूरी रीति से छूट चुका है। भाई बता रहे हैं कि जो 3 ऑपरेशन हुए उसके बाद भी वो बेड पे थे, ना वो हिलते थे, ना वॉशरूम जा पाते थे। पर जब प्रभु में इन्होंने विश्वास किया, इन्होंने ऑनलाइन प्रेयर को स्टार्ट किया, वो बेड से खड़े हुए, वॉकर से चलना स्टार्ट किया। धन्यवाद करें। अब ये बता रहे हैं कि मम्मा ने जब ले हैंड प्रेयर करी, तो ये बता रहे हैं कि उस प्रेयर के बाद वो वॉकर छूट चुकी है। अब ये बता रहे हैं बिना सहारे के चल पा रहे हैं। ब्रदर आप चल के दिखाएं। धन्यवाद करेंगे सब जन प्रभु का। अब ये भाई पूरी रीति से बिना सहारे के चल पा रहे हैं। 19 सितंबर 2024 को अचानक से इनके पापा की तबीयत खराब होना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा उन्हें पसीने आने लगे और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और वो एकदम से बोलने लगे कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। और भाई बता रहे कि जल्दी से ये अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ इनके पापा को फर्स्ट एड दी गई, और जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बोला कि ये मेजर हार्ट अटैक है। इनको मतलब होश नहीं थी, तो बेहोश थे। ऑक्सीजन लेवल गिर चुका था, ब्लड प्रेशर गिर चुका था, और बिल्कुल ही ऑक्सीजन आ नहीं रही थी इनको। अपोस्टल जी ये बता रहे कि उसके बाद ये 40 हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जब दोबारा टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके पापा का जो हार्ट है वो क्लैप्स कर गया है। एक वेन 100% क्लैप्स कर गई और दूसरी 70%, और डॉक्टर ने बोला ये एक्यूट हार्ट अटैक है, इमीडिएट ऑपरेशन होगा। हम घुटनों पे आ गए थे, कॉल सेंटर पे भी प्रे करवाई थी। तो मैंने प्रभु से एक प्रार्थना की कि प्रभु जैसे तूने हिजकिय्याह राजा को उम्र बख्शी थी, वैसे ही परमेश्वर तुम मेरे पापा को भी उम्र बख्श। वो जैसे ही प्रोसीजर चला, वैसे ही स्टंट का प्रोसीजर जो होता है वो ज़्यादा टाइम का नहीं होता, पर उस टाइम पापा को हाफ एन आवर से ऊपर हो गया था ओटी के अंदर। तो उसके बाद जब वो ओटी में थे, ऑपरेशन कर रहे थे, आशीष जी को भी बताया था ये चीज़ कि वो 48 आवर्स के लिए इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देन फिर वो कुछ कहेंगे कि कैसे है। तो पास्टर आशीष जी ने वर्ड दिया कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, कि सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। तो उसके बाद जैसे ही 2 अक्टूबर को अंदर मिलने गया मैं पापा को, तो मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी, प्रभु का धन्यवाद निकला। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस टाइम पे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ के लिए। बहन को व्हील चेयर पे लाए थे, आज एक कदम भी चल नहीं सकती थी, और आज जैसे ही प्रार्थना हुई प्रभु ने छुआ, आज ये बहन खुद से बिना सहारे के चल रही है। तारीफ करो। 6 महीने पहले पैरालिसिस हुआ था। हाँ। पासरी बिस्तर पे थे और आज व्हील चेयर में लाया गया था। हाँ। पर जैसी आपने प्रेयर करी, प्रभु की सामर्थ ने छुआ,
व्हील चेयर से उठे चलो, चलो, और चलो। बिना सहारे के चल रहे। चलो चलो चलो। तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहन को व्हील चेयर पे लाए थे आज, एक कदम भी चल नहीं सकती थी, और आज जैसे ही प्रार्थना हुई प्रभु ने छुआ, आज ये बहन खुद से बिना सहारे के चल रही है। तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया। गवाही इनकी 5 साल की बेटी के जो साथ में है, और बता रहे हैं कि 5 सालों से ही बचपन से उस बच्ची के दिल में छेद था, और बता रहे हैं डॉक्टर ने इलाज की जो कीमत थी वो बताई थी 6,25,000 रुपए इनके इलाज पे लगने थे। लेकिन भाई बता रहे हैं इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी बेटी का इलाज करवा पाए, और इसके हार्ट में छेद था। जी, इनके हार्ट में छेद था, और डॉक्टर ने इलाज की कीमत 6,25,000 रुपए बताई थी। भाई कहते मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे इन्हें सुसमाचार मिला, ये चर्च आए और 14 मई को इनके लिए प्रार्थना हुई, और जैसे ही प्रार्थना हुई विश्वास के साथ उन्होंने दोबारा से रिपोर्ट्स करवाई, वो दिल का छेद